Good morning, students. We have to study social studies, in which we have to study geography, history and civics. जो क्लास है आपकी वो है सोशल स्टडीज़ की, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का पोर्शन, ज्योग्राफी का पोर्शन और सिविक्स का पोर्शन, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ही वाइड जो है आपकी इसकी स्टडी होती है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। चाहे वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वेयर अबाउट्स हम लोगों को पता चलते हैं। ज्योग्राफी इट्स अ साइंस पार्ट, तो ये आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से साइंस है। और जो आपका सिविक्स का पोर्शन है, जो सोशल लाइफ से कंसर्निंग होता है, तो सिविक्स का पोर्शन जो कि ज़्यादातर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने गवर्नमेंट के बारे में, अपने स्टेट और सेंटर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसके स्टडी करते हैं। तो जो आपका पोर्शन होता है वो सोशल स्टडीज़ में ये 3 मेन पोर्शन को कवर अप करता है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि ये पोर्शंस जो आपके हैं, जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स, इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस हमारे जो है आपके अलग अलग जो है चैप्टर वाइज हैं। तो स्टार्टिंग आज हम लोग करने जा रहे हैं सोशल स्टडीज में पहला पार्ट, जो कि ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं और ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर होगा उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पहला चैप्टर है अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम। द अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम के मतलब ये हुआ कि हमारा अर्थ जो एग्जिस्ट करता है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, या हमारे पूरा सोलर फैमिली क्या है, और ये सोलर फैमिली किसका पार्ट है, क्या क्या चीजें और भी यूनिवर्स में पाई जाती हैं, यूनिवर्स किसको कहते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि आपको हमेशा जो है ध्यान रखने होते हैं, और या फिर आपको जो है बीच बीच में सिलेबस में आता रहता है, क्योंकि ये सोशल स्टडीज का पार्ट जो आप पढ़ रहे हैं वो अभी आप देख रहे हैं 6th में भी आएगा, 7th, 8th, 9th, 10th आपके ये सारे सोशल स्टडीज के पार्ट चलते रहेंगे। तो 10th तक आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। तो ज्योग्राफी में जो आप स्टार्टिंग है, जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन, यूनिवर्स में सोलर सिस्टम के बारे में, और फिर अपने अर्थ के बारे में हम लोग जो स्टडी करेंगे, अर्थ के बारे में, मून के बारे में, सन के बारे में। तो ये क्या है, ये नहीं कि आपका 6th क्लास में खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो अब ज्योग्राफी में जो द अर्थ इन द सोलर सिस्टम है उसको अगर हम लोग देखें तो पहली बात आती है हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन की। पहली जो आपको स्टार्टिंग हम करेंगे वो करेंगे यूनिवर्स से। यूनिवर्स एक्चुअल में है क्या, या किस तरह से यूनिवर्स को हम लोग जो है आपके डिफाइन करेंगे, या किस तरह से आपके जो है डेफिनेशन हम लोग देंगे। तो सोशल स्टडीज के ज्योग्राफी के पार्ट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब इस ज्योग्राफी के पार्ट में जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी आपके एक तरह से कंसर्निंग जितना भी पार्ट है उसको हम लोग कैसे जो है आपके एक तरह से पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें ऐड करते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है हम लोगों को समझनी होती है, ये हम पहले समझ लें। तो पहला पार्ट आता है यूनिवर्स का। तो हम लोग देखिए यूनिवर्स है क्या, पहले उसको देखें। तो यूनिवर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, या क्या होता है यूनिवर्स। एक्चुअल में कुछ थ्योरीज हैं, आगे चल करके आप पढ़ेंगे, जैसे बिग बैंग थ्योरी। तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पूरा यूनिवर्स है ये छोटे छोटे मैटर से मिलकर के बना हुआ है। कोई भी चीज हो, चाहे अर्थ हो, मून हो, सन हो, अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें मैटर से बनी है। मैटर मतलब होता है आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलके एटम बनता है। एटम से मिलकर के आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और यही एटम का कलेक्शन जो होता है, या मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन जो होता है, यही अभी आगे चल करके जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड को बनाते हैं। और फिर किसी भी मैटर में आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और स्मॉलेस्ट यूनिट एटम जो आपके होता है वही मिल करके किसी भी मैटर को बनाता है। मैटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। तो सॉलिडिफाई अगर हो जाता है, जैसे सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो हमारा अर्थ ही है, अर्थ सॉलिड स्टेट में है। लेकिन अर्थ के ऊपर
जो वाटर सिस्टम पाया जाता है, जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है। जो हमारा एयर है वो क्या है, ये आपके गैसियस स्टेट में है। तो मैटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है और सारी चीज, पूरे यूनिवर्स किससे बना है, मैटर से। अब यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए जैसे बताया गया कि पूरा का पूरा, जितने भी आज आप अलग अलग जगह पे कहीं पर जो है आप देखते हैं, कहीं कोई स्टार है, दूर दूर पे स्टार दिखाई पड़ता है, कहीं हमारा मून दिख रहा है, कहीं हमारा अर्थ है, कहीं सन जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। ये सब पहले क्या था, पहले एक जगह पे था, एक जगह पर था और इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी थी, इतनी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी थी कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और इसी एक्सप्लोजन को बिग बैंग का नाम दिया गया। बैंग मतलब होता है धड़ाम की आवाज को, तो बड़ा धड़ाम हुआ, तो एक बिग एक्सप्लोजन हुआ और इसी को बिग बैंग का नाम दिया गया। और जो सेंट्रलाइज्ड मटेरियल था, जो आपके एक तरह से इकट्ठा मैटर था, वो मैटर छोटे छोटे पार्ट में टूट गया और ये छोटे छोटे पार्ट में जो टूटा तो ये बिखर करके अलग अलग जगह पे पहुंच गया और इसके अंदर अभी भी वही प्रोसेस चल रहा है जो यहां पे चल रहा था। आगे चल करके आप पढ़ेंगे, आप अभी छोटे स्टेज में हैं कि हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में और एनर्जी जो है आपके लिबरेट करता है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, हीट और लाइट के फॉर्म में। कैसे ये कंबाइन कर रहा है, कैसे एनर्जी बन रही है, तो यही जो है, जैसे आप कहते हैं ना कि सूरज पे आग निकल रही है, आग जो होती है, आग क्या है, ये प्रोसेस चल रहा है, हाइड्रोजन मिलके हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी निकल रही है। एनर्जी किससे, हीट और लाइट के फॉर्म में। जैसे रोशनी आती है वो लाइट है और उसी रोशनी में जो सूरज की जो किरणें होती हैं उसमें अगर आप देखें तो उसके अंदर हीट भी होती है। तो हीट और लाइट जो हमें मिल रही है वो कैसे मिल रही है, इस प्रोसेस से। तो जो जितने भी इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकले वो क्या हुए, वो एक्सप्लोड किए और इसके अंदर अभी भी यही चीज चल रही है। इसलिए सबके पास हीट और लाइट है, सबके पास हीट और लाइट है और सबके पास जो हीट और लाइट है ये क्या है, ऐसे जो है आपके पार्टिकल्स को क्या कह दिया गया, ये पढ़ने में तो छोटा पार्टिकल है लेकिन बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ये, इन्हीं को स्टार्स कह दिया गया। तो स्टार्स क्या है, स्टार एक ऐसी बॉडी को कहा जाता है, एक ऐसी हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी मतलब जो आपके यूनिवर्स में बहुत बड़ी बॉडी स्थित है, ऐसी हेवनली बॉडी जिसके अंदर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, बहुत ज्यादा जो है आपके एनर्जी हो और वो एनर्जी किसमें हो, हीट और लाइट के फॉर्म में। तो जिस बॉडी के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, सेल्फ एनर्जी कंटेंट होता है, जो कि इस प्रोसेस से बनता है, तो सेल्फ एनर्जी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्स। तो ढेर सारे स्टार्स जो हम लोग को दिखाई पड़ते हैं वो कैसे बने, बिग बैंग से। अब जो स्टार्स बने, इन स्टार्स का फॉर्मेशन जो हुआ, तो जगह जगह पे आप पूरे स्टार्स को देखते हैं। बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि जो आपके एक तरह से जितनी भी आपके प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो आपके एक तरह से जितने भी स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, ये हीट और लाइट एमिट कर रहे हैं, ये हीट और लाइट आपके अंदर से निकाल रहे हैं। और ये स्टार्स जब हम लोग ने देखा तो ये कलेक्टिवली किस तरह से पाए जा रहे हैं, स्पाइरल शेप में। जो ब्लास्ट हुआ और ये क्या है, क्योंकि ये तेजी से घूम रहा था तो निकलने वाले ये भी पदार्थ, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो जब ये ब्लास्ट किया तो इसमें से निकलने वाले स्टार्स भी ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ घूमने लगे, इस तरह से आपके रोटेट करने लगे। तो जितने भी इस तरह के पार्टिकल्स या मटेरियल हैं वो सब के सब आपके एक तरह से रोटेट कर रहे हैं। तो स्टार्स का जो कलेक्शन है, जैसे स्टार्स जिसको हम कह रहे हैं, वो क्या है, वो चारों तरफ इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो अब इसमें अगर हम बात करें स्टार्स की, तो स्टार्स इस तरह की हेवनली बॉडी है जिसके अंदर हीट और लाइट जो है आपके एक तरह से खुद की कंटेंट रहती है। अब देखिए यूनिवर्स का फॉर्मेशन किस शेप में हुआ, ये स्टार्स कैसे पाए गए, ये स्टार्स स्पाइरल शेप में है ऐसे, और ये स्पाइरल जो है इस तरह से,
ये 7 स्पाइरल्स के फॉर्म में पाया जाता है। इस तरह से आप चाहे नंबरिंग नीचे से ऊपर करिए, जैसे पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, उसी तरह पांचवा, छठा, सातवां। जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हम लोगों के यहां क्या है, 7 आसमान है, 7 आकाश की बात की गई है। तो 7 स्काई की बात की गई, वो क्या है, ये यही स्पाइरल है। तो क्या है कि जो भी आपका एक तरह से ये स्पाइरल शेप में जो हमारे जो स्टार्स हैं, ये 7 स्पाइरल्स में मौजूद है। और ये 7 स्पाइरल्स जो है आपके 7 आकाश, जिसको हम लोग कहते हैं, आकाश जैसी कोई चीज नहीं होती, जो अभी हम आगे चल करके पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग जिसको अज्यूम करते हैं और जो हम लोग के बीच में, जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि आकाश या स्काई किसको कहा जाता है, तो हम लोग कहते हैं 7 आसमान है। तो 7 आसमान जो है आपके इस तरह से स्पाइरल शेप में पाए जाते हैं। और इसी में, और ये कैसे बनते हैं, स्टार्स से। तो हर एक जो है स्पाइरल ढेर सारे जो है आपके स्टार्स से मिलकर के बना है। इसी स्टार के कलेक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, इसे यूनिवर्स का नाम दे दिया गया, जिसको हिंदी में ब्रह्मांड आप पढ़ते हैं। तो हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं और इंग्लिश में इट इज यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन क्या है, यूनिवर्स इज ग्रुप ऑफ स्टार्स। जो जितने भी आपके ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, उसमें जो है आपके एक तरह से, या आप ये कह सकते हैं कि जितने भी स्टार्स हैं उन सब का कलेक्शन अगर हम कहें, तो वो आपके यूनिवर्स के फॉर्म में पाया जाता है, यूनिवर्स के जो है आपके पार्ट में पाया जाता है। तो यूनिवर्स 7 स्पाइरल्स के शेप में बना हुआ जो है आपके पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब देखिए, हर एक स्पाइरल में क्या है, हर एक स्पाइरल अपने आप में कंप्लीट पूरे आकाश जिसको हम लोग कहते हैं, उसको सब जो है आपके करता है। तो हर एक आकाश में ढेर सारे तारे होते हैं, ढेर सारे स्टार्स हैं। तो अब इन स्टार्स में भी जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार जो एक जैसा बिहेव करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल आते हैं, स्कूल में ढेर सारे क्लासेस होते हैं, तो क्लास एक ग्रुप हो गया। तो अलग अलग क्लास में आप लोग बैठते हैं, तो अलग अलग ग्रुप में बैठते हैं। तो जिस तरह से स्कूल एक यूनिवर्स आप मान सकते हैं, तो हर क्लास क्या हो गया, हर क्लास जो है आपके ग्रुप ऑफ स्टार्स हो गए। और हर क्लास को आप क्या कह सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये एक तरह से आपके, इसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी। तो अगर मान लीजिए, देखिए जैसे पहले कंप्लीट बच्चे, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इलाहाबाद में ढेर सारे बच्चे हैं, ढेर सारे स्कूल है तो पहले तो क्या हुआ कि ढेर सारे स्कूल हो गए। जैसे मान लीजिए स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3, स्कूल 4, स्कूल 5, मान लीजिए। इसमें अब हर एक स्कूल में ढेर सारे क्लासेस हैं, क्लासेस में बच्चे हैं। तो जो सारे स्कूल्स हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। सारे बच्चे मिलकर के, चाहे किसी भी स्कूल के हों, आप ऐसे समझिए वो यूनिवर्स है। हर एक स्कूल क्या है, हर एक स्कूल आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स का जो है आपके ऐसा पार्ट है कि जो कि अलग अलग ग्रुप के फॉर्म में होता है। और ये अलग अलग जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी किसको कहा जाता है, तो गैलेक्सी कहा जाता है ग्रुप ऑफ स्टार्स को जो एक जैसे, एक तरह से रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं। तो उस तरह के जो है आपके एक तरह से उसको गैलेक्सी बोलते हैं। तो ये गैलेक्सी हो गया, तो इसका मतलब क्लासेस। तो क्या हो गया, पूरे इलाहाबाद में जितने स्कूल हैं वो यूनिवर्स हो गया, वैसे समझिए। हर एक स्कूल जो है वो एक गैलेक्सी हो गया। इसका मतलब यूनिवर्स में ढेर सारी गैलेक्सीज होती हैं। अब गैलेक्सीज के अंदर अगर चले जाएं तो भी ढेर सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, आपके ग्रुप्स होते हैं अलग अलग। अब जैसे मान लीजिए कि अलग अलग ग्रुप के मतलब क्या हुआ, अब जैसे स्कूल में आप गए, स्कूल क्या है, गैलेक्सी है। स्कूल के अंदर ढेर सारे क्लासेस हैं। अब क्लासेस क्या बन गए, और ग्रुप हो गया, स्टार्स का अलग से ग्रुप हो गया। अब ये अलग से जो ग्रुप बनता है और ये किसी एक शेप को रिप्रेजेंट करता है।
तो उसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ढेर सारे स्कूल क्या हो गए, जितने बच्चे हैं पूरे इलाहाबाद के मान लीजिए, वो क्या हो गए? यूनिवर्स हो गए। हर एक स्कूल क्या हो गया? गैलेक्सी हो गया, आप ऐसे कह सकते हैं। हर एक गैलेक्सी में भी ढेर सारे ग्रुप होते हैं अलग अलग, जो अलग अलग शेप बनाते हैं, वो क्या हो गए? कॉन्स्टेलेशन। जैसे हर एक स्कूल में क्लासेस, तो क्लासेस क्या हो गए? आपके कॉन्स्टेलेशंस हो गए। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जो है आपके यूनिवर्स को इस तरह से बांटा जाता है। अब देखिए यूनिवर्स में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि कॉन्स्टेलेशंस क्या है, उनको भी हम लोग देख लें, और गैलेक्सी क्या है उसको भी हम देख लें। अब ढेर सारे गैलेक्सी में यूनिवर्स में ढेर सारी गैलेक्सीज हैं। अब जिसमें हम रहते हैं, अर्थ जहां है या हमारा सोलर सिस्टम जहां है, उसकी भी कोई ना कोई एक गैलेक्सी होगी। तो उस गैलेक्सी का नाम क्या है? उस गैलेक्सी को हम लोग क्या कहते हैं? उस गैलेक्सी को स्पेसिफिकली कहा जाता है मंदाकिनी। मंदाकिनी कहते हैं। और गैलेक्सी को जब हम देखते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि गैलेक्सी ग्रुप ऑफ स्टार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ढेर सारे स्टार्स हमें दिखाई पड़ते हैं चारों तरफ, खाली ये जितने चमकते हुए पार्ट होते हैं, ये क्या है? ये सब तारे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सब सेंटर के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपके जो है इस तरह से तारे नजर आएंगे। अब जब हम अब इसमें से मान लीजिए हमारी गैलेक्सी ये है, इस गैलेक्सी में हम रहते हैं। जब हम अपनी गैलेक्सी को देखेंगे तो हम अपनी गैलेक्सी को जब देते हैं रात के समय, जब आप देखिए तो पूरी गैलेक्सी तो दिखाई नहीं पड़ती, हमें एक छोटा सा पार्ट दिखाई पड़ता है। तो जो छोटा सा पार्ट हमें दिखाई पड़ता है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे एक लंबी पतली सी जो है आपके एक स्ट्रिप चली जा रही है, एक पट्टी चली जा रही है जिसमें ढेर सारे तारे हैं। तो वो स्ट्रिप क्या है? इस तरह से जैसे लंबी सी स्ट्रिप दिखाई पड़ती है। तो जब लंबी सी स्ट्रिप दिखाई पड़ती है जिसमें लगता है कि हां ढेर सारे तारे यहां पर मौजूद हैं, तो यहां पर इसको क्या कहा गया? इसका नाम हुआ, क्योंकि चमकदार दूधिया रहता है, दूध की तरह रहता है, इसलिए इसको नाम दिया गया मिल्की वे। मिल्की वे के नाम से जाना गया। और इसको क्योंकि इंडिया के साइंटिस्ट ने ये सारी चीजें जो है आपके इजाद की थी, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्योंकि पढ़ा था, इंडियंस जो है आपके साइंटिस्ट ने पढ़ा था कि यहां की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? गंगा। तो गंगा रिवर जो है आपके फ्लो कर रही है, उसी तरह से लगता है कि आकाश में भी एक गंगा बह रही है। ये स्ट्रिप जो है ये भी एक नदी की तरह से दिखाई पड़ती है जैसे बह रही है, क्योंकि आकाश में ये जो है आपके नदी की तरह से बह रही है, या जैसे गंगा नदी जो है, रिवर जो है आपके एक तरह से फ्लो करती है अर्थ के सरफेस पे, उसी तरह आकाश में भी दूध की तरह से एक स्ट्रिप दिखाई पड़ रही है। तो ये क्या है? ये मिल्की वे कहलाता है। मिल्की वे क्या है? हमारी गैलेक्सी का एक पार्ट, जो कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं एक स्ट्रिप के फॉर्म में होता है, दूधिया होता है, इसलिए इसको मिल्की कहा जाता है। मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। वे मतलब होता है पाथ, रास्ता। तो मिल्की रास्ता, इसके मतलब एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जो दूधिया दिखाई पड़ता है यूनिवर्स में। और इसी को हम लोग ने क्या, यहां के वैज्ञानिकों ने, इंडियन जो है आपके साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? आकाश गंगा का। तो हमारा जो गैलेक्सी है मंदाकिनी, उस मंदाकिनी में, उस गैलेक्सी में ही मिल्की वे या आकाश गंगा होती है। तो आकाश गंगा किस पार्ट को कहा गया? दूधिया तारे, जहां पे तारों का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और एक साथ मिलकर के ऐसा लगता है कि जैसे तारों की जो है एक गंगा बह रही है। और आकाश में क्योंकि गंगा जैसा जो है आपके रूप इसको दिखाई पड़ता है, जिस तरह से नदी नीचे बहती है उसी तरह से लगता है कि तारों की नदी बह रही है, इसलिए साइंटिस्ट ने नाम दिया आकाश गंगा। इसका मतलब आकाश में बहने वाली गंगा। इसी मिल्की वे को हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं।